की आम आदमी पार्टी सरकार के सबसे काबिल मंत्री होने का दावा करने वाले केजरीवाल अब क्या करेंगे जब मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई और तेज हो गई है। पहले सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया, अब केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। जिस शराब घोटाले में सीबीआई ने डिप्टी सीएम सिसोदिया को लपेटा है, उसमें उनके साथ 14 और लोगों पर शिकंजा कसा गया है और सभी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में उन सभी आरोपियों के नाम है जिनके खिलाफ इस शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। और इस लिस्ट में क्योंकि सबसे ऊपर नाम मनीष सिसोदिया का ही है, तो सबसे पहले गाज उन पर ही गिरी। ऐसे में मनीष सिसोदिया भड़क गए हैं। अपने खिलाफ सर्कुलर जारी होने से वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं ये क्या नौटंकी है, मैं खुलेआम घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि जब सीबीआई रेड से कुछ नहीं मिला तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। मोदी जी को रेड करवाने की बजाय महंगाई और बेरोजगारी पर सोचना चाहिए। मेरे घर से एक पैसा नहीं मिला है, दफ्तर की फाइल लेकर गए। इसके बाद शराब नीति में घोटाला होने से भी सिसोदिया ने इनकार किया है। उन्होंने कहा है, शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ, सब बकवास है, सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं है। घोटाले की चिंता करते तो गुजरात की अवैध शराब की जांच होती। इनकी दिलचस्पी केजरीवाल को रोकने की है। नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी न लेने के आरोप पर सिसोदिया ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने पर जब सिसोदिया इस तरह से बौखलाए तो फिर हालांकि उन्हें इसका मतलब भी अच्छी तरह समझाया गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सिसोदिया को लुकआउट सर्कुलर का मतलब ट्वीट करके बताया। लिखा कि क्या दिल्ली का शिक्षा मंत्री इतना अनपढ़ और मूर्ख है कि लुकआउट नोटिस का मतलब नहीं समझता। लुकआउट नोटिस का मतलब है कि अब आप देश से बाहर भागने की कोशिश करोगे तो रोक लिए जाओगे। आपके शराब घोटाले के 2 अपराधी विदेश भाग चुके हैं। वहीं केजरीवाल ने इस सबके बीच में भी देश की तरक्की के लिए चिंता जाहिर की है। कह रहे हैं, ऐसे समय जब आम इंसान महंगाई से जूझ रहा है, करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है, केंद्र सरकार को सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर बेरोजगारी और महंगाई से लड़ना चाहिए। उसके बजाय ये पूरे देश से लड़ रहे हैं। रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल शुरू कर देते हैं। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। हालांकि इस पर भी कपिल मिश्रा ने केजरीवाल से पूछ ही लिया, जब आम इंसान इतनी मुश्किलों में है तो दारू का धंधा क्यों कर रहे थे केजरीवाल जी। इसके साथ ही कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए अपना एक वीडियो भी जारी किया। लिखा, छोटे छोटे बच्चों के पीछे बड़े बड़े चोरों को छिपाने की कोशिश मत करो केजरीवाल। ये बताओ कि जब दिल्ली कोरोना से लड़ रही थी तब सिसोदिया शराब माफिया के करोड़ों रुपए क्यों माफ कर रहे थे। सिलेंडर की जगह दारू खरीद रहे थे, क्लिनिक की जगह ठेके खुलवा रहे थे। मनीष सिसोदिया की पीसी हुई है अभी, और वो बोल रहे हैं मेरे घर पे तो जांच में कुछ मिला ही नहीं है। कुछ मिला ही नहीं है तो इतने बिफर क्यों रहे हो, इतने पगला क्यों रहे हो। संजय सिंह बोल रहे मनीष सिसोदिया ईमानदार है, मनीष सिसोदिया बोल रहे केजरीवाल ईमानदार है, केजरीवाल बोले सत्येंद्र जैन ईमानदार है, सत्येंद्र जैन बोले संजय सिंह ईमानदार है। ये सारे चोर मिलकर आपस में ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांटेंगे। और ये छोटे छोटे बच्चों के पीछे बड़े बड़े चोरों को छुपाने की कोशिश मत करो केजरीवाल जी। ये स्कूलों के नाम पे, ये स्वास्थ्य के नाम पे इतने बड़े बड़े घोटाले छुपाओगे, अपराधियों को बचाओगे। आपके 2 अपराधी शराब घोटाले के विदेश भाग चुके हैं, इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। ये सवाल आज दिल्ली की जनता पूछ रही है कि जब दिल्ली कोरोना से त्रस्त थी, जब ऑक्सीजन के सिलेंडरों की मारामारी थी, तब आप शराब के माफिया के साथ डील कर रहे थे होटलों में बैठकर, तब उनके करोड़ों रुपए माफ किए जा रहे थे। आपके खास लोग पैसों का लेन देन कर रहे थे, दिल्ली में ठेके खुलवा रहे थे। दिल्ली को ठेके खुलवाने में नंबर 1 बनाना है, ड्रग्स में नंबर 1 बनाना है, इसके लिए आप इतना तमाशा कर रहे हो। चोरी की है तो जेल जाना पड़ेगा। आपने तो सत्येंद्र जैन जी को भी ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया था, हाईकोर्ट ने जमानत रद्द की हुई है, 3 महीने से गिरफ्तार है। अब आप सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दो, कल अपने को भी दे देना, क्योंकि अगला नंबर तो आपका ही होने वाला है। लेकिन मैं ये बात आज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हम दिल्ली की सड़कों पे जा रहे हैं, दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं। केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की एक एक लूट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और घोटाले पर अब दिल्ली की सड़कों पे संवाद होगा। दिल्ली की सड़कों पे इसके बारे में चर्चा होगी। दिल्ली के लुटेरों को और चोरों को माफ नहीं किया जाएगा।
वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया भी इस सब के बीच में आम आदमी पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दिए। कह रहे हैं आखिर देश किस तरफ जा रहा है। आम जनता की तो सरकार बात ही नहीं करती, सिर्फ खास लोगों की चिंता करती है। अब कहे चाहे कोई कुछ भी ले, सिसोदिया के साथ साथ अन्य 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इसलिए जारी हुआ है क्योंकि अभी जांच चल रही है। इस दौरान वो कहीं विदेश न चले जाएं। यही बात सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल को भी अखरी और अब तो सपा भी आम आदमी पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही है। वैसे जिस तरह से कपिल मिश्रा ने सिसोदिया को लुकआउट सर्कुलर का मतलब समझाया है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।